हमने कही। कौन कहता है दोस्तों कि वक्त कभी बदलता नहीं है। अगर मैं वक्त की बात करूं तो एक समय में ब्रजभूषण शरण जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहा था, जो हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने जिस तरीके की उसके ऊपर आरोप लगाए थे, अब वो सब उजागर हो चुके हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज आई है, उस न्यूज के अंदर किस तरीके से उसने हमारे खिलाड़ियों को, नाबालिग बच्चियों को किस तरीके से उसने उनका मोलेस्टेशन किया है, शायद ही सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। जो ब्रजभूषण शरण स्टेज पे खड़ा होकर कहता था, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, अब शायद उसको इन चीजों का जवाब मिल गया होगा। और पिछले 45 दिनों से भी अधिक अगर मैं बात करूं तो जो हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक स्टेज ऐसी भी आई कि वो हरिद्वार तक पहुंच गए। उनको उन मेडलों से इतना डर लगने लगा कि जब अगर उनकी सुरक्षा सही नहीं है तो वो उन मेडलों को क्यों ना गंगा मां में बहा दें। उनको रोका गया। आज यूपी, हरियाणा, कहीं की भी बात करो, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो ब्रजभूषण शरण के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब बच्चियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहने में तो आ रहा है कि दिल्ली पुलिस अभी तक 125 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन ना होना, इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी अब हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुली हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि कैसे केंद्रीय मंत्री, अगर वो जितना मीडिया के डर से भागती नजर आ रही है मीनाक्षी लेखी, अगर वो इतना जवानी में भागी होती तो हो सकता है कि एक ओलंपिक मेडल उनको भी मिल जाता। स्मृति ईरानी जो हमेशा जो है कभी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, कभी महिलाओं के ऊपर, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, या अगर कोई भी नेहरू परिवार का आदमी कोई भी बात करता है तो स्मृति ईरानी का मुंह जो है वो इतने अच्छे तरीके से चलता है कि वो सबको रियलाइज करा सकती है कि उनसे ज्यादा बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब जब बीजेपी को लगने लगा है कि उनके सांसद ब्रजभूषण शरण अब उनके लिए एक मुसीबत बनते जा रहे हैं, तो 5 तारीख को होने वाली जो उनकी शक्ति प्रदर्शन की एक रैली थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और ब्रजभूषण शरण को ये सीधा आदेश दिया गया है कि जो वो अपनी जुबान इसमें खोलते हैं, उस जुबान पे वो कंट्रोल रखें और किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मैटर अब जुडिशरी के पास है। लेकिन दिल्ली पुलिस की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो आज भी उनकी इन्वेस्टिगेशन पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इंसाफ जो है, इंसाफ समय पे मिलना इंपॉर्टेंट है, देर से मिला हुआ इंसाफ कोई मायने नहीं रखता। आज जितनी लड़ाई हमारी ओलंपिक की खिलाड़ियों ने की है, अगर मैं बात करूं विनेश फोगाट की, अगर मैं बात करूं साक्षी मलिक की, अगर मैं बात करूं बजरंग पूनिया की, और इनके साथ नरेश टिकैत और सतपाल मलिक जैसे पूर्व गवर्नर, अगर वो आज इनके साथ खड़े हैं, और हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की सभी खाप पंचायत एक सुर में ये कह रही है कि सिर्फ अब उनको एक ही चीज चाहिए कि ब्रजभूषण शरण जैसा एक महान ताकतवर 6 दफा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके नाम से उस इलाके में लोग कांपते हैं, उसको अब जेल के पीछे जाना चाहिए। अब उसका समय है कि उसको अगर 11 तारीख तक उसको जेल में नहीं भेजा गया तो खाप पंचायतों ने फैसला किया है कि दोबारा से उसी जंतर मंतर पर वो जाएंगे और अपनी बेटियों को वहां बैठा के प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब सरकार ने थोड़ा सा इसके ऊपर अपना मोर्चा संभाला है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की किरकिरी किसान आंदोलन में हुई थी और 13 महीने तक किसान आंदोलन चलने के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ गई थी, तो क्या हमारी सरकार का कोई सिस्टम नहीं है कि ये किस तरीके से आंदोलन है, ये क्या रूप ले सकता है, इससे सरकार को कितना घाटा हुआ है वो कभी सोच भी नहीं सकती कि आने वाले समय में अगर समय रहते इनके ऊपर एक्शन लिया जाता और ब्रजभूषण शरण की जुबान के ऊपर कंट्रोल लगा दिया जाता, जो कि अब लगाया गया है। उस टाइम उसने मंथरा क्या नहीं कहा विनेश फोगाट को, जो भाषा एक बड़े से बड़े माफिया की हो सकती है, ब्रजभूषण शरण ने उस भाषा का प्रयोग किया। धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए, कभी अगर उसके इंटरव्यू देखते हैं तो आधा आधा घंटे के, वो खाप पंचायत के आदमियों को भी ओ चाचा, ओ ताऊ,
इस तरीके से जो है संबोधन कर रहा है। क्या एक जिस सांसद के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ हो, आज उसको बचाने के लिए सरकार उस नाबालिग लड़की की एज के ऊपर बहस कर रही है। अगर बृजभूषण शरण ने सिलेक्शन किया है, बृजभूषण शरण ने उस लड़की को नाबालिग करके खिलाया है, तो क्या वो भी झूठी है? आप बताइए, क्या आने वाले समय में कोई भी खिलाड़ी, खास तौर पर महिला खिलाड़ी, इतने बड़े माफिया से टकराने की हिम्मत कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हर बाप अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाने से पहले 10 दफा सोचेगा। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को खिलाएगा कौन? आज हमने खिलाड़ियों के लिए एक रास्ता बंद कर दिया है। अगर समय रहते इसके ऊपर एक्शन होता, और जो भी एक्शन होता, आपने देखा होगा कि किस तरीके से 28 तारीख को जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, किस तरीके से उनको जमीन में लेटा लेटा के उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था। आज बात है, आज गोदी मीडिया भी सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको भी रिपोर्टिंग के लिए सड़कों पर जाना पड़ेगा। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके अब हिम्मत दिखा रहे हैं कि वो इन खिलाड़ियों के प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करके और बहस कर रहे हैं। कई चैनल हैं जो अच्छी डिबेट भी कर रहे हैं, अच्छे लोगों से विचार भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी खाप, जो हमारी पंचायतें जो अब सामने आई हैं, अब इसका निष्कर्ष निकलना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने इनकी सभी मांगें मांग ली हैं, इन्होंने कमेटी बनाने की बात करी, हमने उसको भी माना, और इन्होंने कंप्लेंट करी, उस कंप्लेंट का भी सरकार ने संज्ञान लिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कहती तो 7 दिन नहीं लगते किसी FIR को लॉन्च होने में। और एक दफा 28 तारीख को उन्हीं ओलंपिक खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और 2 घंटे के अंदर उन पर FIR लॉन्च करके उन पर एक ऐसे केस बना दिए जाते हैं कि जैसे उन्होंने देशद्रोह का काम किया हो। तो दोस्तों, अब ये वक्त आ गया है कि सरकार अगर इन धरने प्रदर्शनों को सीरियसली नहीं लेगी तो ये समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। विनेश फोगाट का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं खुल के तो नहीं कह पाई, लेकिन मैंने अपनी मन की व्यथा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपनी व्यथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि खेल मंत्रालय से आपके पास फ़ोन आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई फ़ोन आया हो। और जब इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो गया है तो सभी दल इसके अंदर कूद पड़े हैं। हो सकता है कि वो अब उनकी मजबूरी हो, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप है, सब पार्टियां जो है वो आ रही हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जो समाज के सभ्य लोग हैं, जो हमारी खाप पंचायतें हैं, जो हमारी पंचायतें हैं, और एक जो साधारण लोग निकल कर आ रहे हैं, वो इस आंदोलन को एक नया रूप देंगे। हमारी बेटियों बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार के ऊपर आने वाले समय में अंकुश लगेगा। ये नहीं हो सकता कि एक ताकतवर आदमी जिसने पूरी सरकार को झुका दिया हो, लेकिन आज वो भी झुकने को तैयार है। आज उनके चेहरे को अगर हम देखते हैं कि वो भले ही मीडिया से बात ना कर रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर जब से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है और जिस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि कैसे उन्होंने खिलाड़ियों की जो है उनको हक किया, उनको टच किया, उनके बॉडी पार्ट्स को टच किया, उनकी नाभि को टच किया, उनकी टी-शर्ट को ऊपर कर दिया, अपने कमरे में बुलाया, उन्होंने खाने की टेबल पर कैसे उनको नीचे से पैर लगा लगा कर वो किया। अगर नाबालिग ने उसको मना कर दिया कि वो यौन शोषण के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरीके से उनको सप्लीमेंट्री देनी बंद कर दी, उनको आगे खेलने के लिए जो है उनके रास्ते बंद कर दिए। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात एक सांसद के लिए नहीं हो सकती, जो कि एक जनप्रतिनिधि है। 18 से 20 लाख लोगों का जो जनप्रतिनिधित्व करता है, वो आदमी 12 साल से फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। पूरा उसका खानदान अगर देखें तो हर आदमी को फेडरेशन में घुसाया हुआ है, और इस तरीके की अगर वो हरकत करता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जिस समाज में वो रह रहा है, जहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी।
तो अब एक ही मुद्दा है कि इसमें हम सबको सामने आना चाहिए, जो हमारे से मदद हो सके वो करनी चाहिए, मीडिया को सामने आना चाहिए, तभी सरकार पर थोड़ा प्रेशर बनेगा और आने वाले समय में इस तरीके की घिनौनी हरकतें हमारे समाज में ना हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप उस पर बटन दबाइए और जितना आप शेयर करेंगे उतनी हमें सपोर्ट मिलेगी। हम आपके सामने अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं कि भले ही कम न्यूज़ हमारी आती हो, लेकिन जो न्यूज़ आती है वो वास्तविकता वही जो हमने कही। धन्यवाद दोस्तों।